नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। क्या किसी इंसान पर देश भक्त, देशद्रोही, ईमानदार, मानवतावादी लिखा हुआ है? नहीं। क्या अपने आप को महान समझने से आप महान बन जाते हो? नहीं। महान वो है जो कभी आपके सामने दिखाई नहीं देता है, जो अरीसा है वो आपको सच बताता है, लेकिन हर अरीसा सच नहीं बताता है। जो आप अरीसे में दिखते हो ऐसे नहीं हो, और जो दिखते हैं वो भी नहीं हो। सच ये है कि जिसको अगर कुछ करना है अपने लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, वो कहते नहीं, वो बिल्कुल नहीं। आज जो विश्व गुरु बनने की होड़ में प्रसिद्धि करने के लिए करोड़ रुपये खर्च कर जो इकट्ठी करते हैं मेदिनी और भाषण ठोकते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन नहीं था, वो लाल बहादुर शास्त्री नहीं था। ऐसे नेता शायद नहीं पैदा होंगे। वो गांधी जी पोतड़ी पान कर हाथ में लकड़ी लेके चलता था। कभी पैसे खर्च करके मेदिनी इकट्ठी नहीं की थी। वो जमाना था, वो जेलों में सबड़े, अंग्रेजों की मार खाई, और आज आप सत्ता में बैठकर इन लोगों को गालियां दे रहे हैं, गलत सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बदनाम करते हो। आप बेशर्म हो, आपको शर्म नहीं आती है। क्योंकि एक अंग्रेजों के लिए काल और गरीबों के लिए मसीह, हाँ, वो योद्धा जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों को 12 साल लगे थे। ऐसे लोग जिसकी वजह से आप सत्ता में हो, आज जिंदा हो, आप सत्ता में बैठकर गालियां दे रहे हो, मौज मजाक कर रहे हो, वो ऐसे लोगों की वजह से है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसे अंग्रेज शैतान कहते थे, लेकिन भारत की गरीब जनता उसे टंटिया मामा कहकर पूजती थी? ये कहानी है मध्य प्रदेश के जंगलों से निकले उस शेर की जिसने अकेले दम पर ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया था। हवा की तरह गायब होने का उसका हुनर। टंटिया भील के पास ऐसी तकनीक थी, वो पलक झपकते ही गायब हो जाते थे, और अंग्रेज अफसर हैरान थे कि एक आदमी एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर कैसे दिख सकता है। अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए हजारों सैनिकों की फौज लगा दी, जंगलों को घेर लिया, लेकिन टंटिया मामा हर बार उसे चकमा देकर निकल जाते थे। वो गरीबों का रॉबिन हुड था। ऐसे कितने उस जमाने में जिसको हम लुटेरे कहते हैं, वो लुटेरे नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा था और भ्रष्टाचारियों के दुश्मन थे। वो अंग्रेजों की ट्रेनें लूटते थे, उनके खजाने लूटते थे, लेकिन अपने लिए नहीं। वो सारा धन ले जाकर गरीब आदिवासियों और किसानों में बांट देते थे। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो टंटिया मामा खुद चुपके से वहां जाकर गहने और पैसे रख जाते थे। इसलिए आज भी लाखों घरों में उनकी पूजा की जाती है। वो खौफनाक ट्रेजेडी और गद्दारी देश में सबसे बड़ी समस्या उस टाइम भी थी, और आज भी, और आज सबसे बड़ी आज है, वो है अमी चंदों की फौज, गद्दारों की फौज, बेशर्मों की फौज, भ्रष्टाचारियों की फौज। जो लोकपाल के नाम कितने भ्रष्टाचारी पैदा कर दिए।
वो आंदोलनों के नाम आपने अच्छे इंसानों को काला बता दिया और काले इंसानों को आपने अच्छा बता दिया। वो बेशर्म लोग ने लोकशाही को कलंकित कर दिया है और लोकशाही को संयुक्तशाही में परिवर्तित कर दिया है। शायद इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने पर इन लोगों ने जो सोशल मीडिया से, जो गलत माध्यमों से, जो धनपतियों के पिट्ठू बनकर देश को गुमराह करने का काम किया, लोगों को अच्छे लोगों को बदनाम करने का काम किया, उसकी वजह से आज देश बर्बादी की राह, गुलामी की राह तरफ जा रहा है। वो आपको समझना होगा, क्योंकि मैं वही बात आज करता हूँ कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें सामने से पकड़ सके। ऐसे आज भी सत्ताधीन नसीबों की, सत्ताधीन लोगों की हिम्मत अपने आप में नहीं है कि जो अपने आप सत्ता में आ सके, क्योंकि वो लोग MP MLA को खरीदते हैं, संस्थानें खरीदते हैं, जुडिशरी को खरीद लिया है, सबको खरीद लिया है। इसी वजह से आज सत्ता में है। वो समझिए, कोई व्यक्ति ऐसे सत्ता में नहीं आ जाते, उसकी प्रसिद्धि इतनी नहीं हो जाती कि एक इंसान अपने आप को विश्व गुरु स्थापित कर सके। लेकिन धन, पैसा, मीडिया, पब्लिसिटी से आप महान नहीं बन सकते हो। उन्होंने, अंग्रेजों ने वही किया जो वो हमेशा करते आए थे, गद्दारी। वही गद्दारी आज चल रही है। टंट्या भील के ही एक सगे संबंधी राखी भाई ने उन्हें खाने पर बुलाया और धोखे से अंग्रेजों ने हवाले कर दिया। और इतिहास की वो सबसे बड़ी क्रूरता, जब उन्हें जेल में रखा गया तो उनके पैरों से इतनी भारी बेड़ियाँ डाली गई कि वो चल भी न सके और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दी गई। अंग्रेज उनसे इतने डरे हुए थे कि उनकी मौत के बाद उनके शव को चुपके से पाताल पानी के जंगलों में फेंक दिया ताकि जनता विद्रोह न कर दे। और आज का यही तो कड़वा सच है कि आज हम बड़े बड़े एक्टर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन नेताओं को फॉलो करते हैं, पब्लिसिटी वाले को फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने मामा को याद नहीं करते हैं, जिनने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में काट दी ताकि हमारे किसान भाई चैन से सो सके। अगर आपका दिल भी इस योद्धा के लिए धड़कता है तो आज खामोश मत रहिएगा। अगर आप टंट्या मामा को सलाम करते हैं तो जय जोहर, जय हिंद का नारा दीजिए। और इस कहानी जो मैंने वीडियो द्वारा, जिन्होंने फेसबुक पर रखी थी, वो मैं आप वीडियो द्वारा आप तक, लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। उसको और पहुंचाइए और युवाओं के दिल में देश प्रेम जगाइए कि देश प्रेम क्या है। और देखते हैं सच्चे देशभक्त कितने हैं। मैं आपको विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि लाइक करो, अनलाइक करो, देखो ना देखो, लेकिन सबको दिखाओ, युवाधन को दिखाओ, समझाओ और आगे की आने वाली नस्ल के लिए रास्ता दिखाओ। और ये भ्रष्टाचारियों को इतनी सजा दो, इतनी सजा दो कि देश के सामने लोकशाही को खत्म करने की कभी कोशिश, जैसे इंदिरा गांधी ने कटोकटी, लेकिन वही प्रजा ने उसको सिखाया, समझाया और वही प्रजा ने उनको फिर से इलेक्ट किया। आज इनसे बदतर ये लोग काम करते हैं जो लोकशाही को लोकशाही रहने देने की कोशिश ही नहीं करते, उसको खत्म करने की कोशिश करते, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, धन चाहिए, उसको प्रशस्ति चाहिए और उससे बचने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि आपका देश है। आपका देश बचाने का काम आपका है, इन नेताओं का, इन साधु संतों का नहीं है। युवा का देश है, हिंदू मतलब पवित्र शुद्ध लोगों का देश है। ये आपको समझना होगा।
यही आज का पैगाम।